वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रामबाण सिद्ध होंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे। ठीक है ना, एक मतलब मुख्यमंत्री तो भगवत दयाल शर्मा बने थे स्टार्टिंग में 1966 में, लेकिन जैसे 1967 में जब इलेक्शन होते हैं चुनाव के बाद, तो पहले गैर कांग्रेसी यानी कि वो कांग्रेस से कोई रिलेशन नहीं था उनका, तो गैर कांग्रेसी जो प्रधान मुख्यमंत्री है कौन बने थे बताइए। चौधरी भजनलाल बने थे, देवीलाल बने थे, बंसीलाल बने थे या फिर राव वीरेंद्र बने थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह जो है इनकी जो इन्होंने अलग पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ा था, आपको पता होगा। इनकी पार्टी का जो नाम था हरियाणा विशाल पार्टी हुआ करता था, और हरियाणा विशाल पार्टी जो है जीत करके हरियाणा प्रदेश में जो है सरकार बनाने का काम करती है। निम्न में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। हुकम सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, बंसीलाल या फिर राव वीरेंद्र सिंह। जल्दी बताइए, सबसे लंबा कार्यकाल निम्न में से किस मुख्यमंत्री का रहा था। तो इनमें से जो है सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी बंसीलाल का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1996 में प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की। मतलब शराबबंदी की जो है घोषणा किसके द्वारा की गई थी 1996 में। आपको याद होगा जुलाई 1996 में एक विधेयक पारित होता है जिसमें जो है शराब को बिल्कुल ही बंद करने का, बैन करने का फैसला किया जाता है सरकार द्वारा। तो उस समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, जल्दी बताएं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बंसीलाल, देवीलाल, बीडी शर्मा या फिर भजनलाल, जल्दी बताएं क्या थे। तो आपका राइट आंसर रहेगा बंसीलाल। ठीक है, और 1998 में इस फैसले को वापस लेना पड़ा जनता के विरोध के कारण। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1966 में 96 में हरियाणा में बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, कौन सी भाषा को जो है हरियाणा प्रदेश की दूसरी भाषा चुन ली गई। पंजाबी, हिंदी, तमिल या फिर हरियाणवी। तो इसका आंसर राइट आंसर रहेगा तमिल। ठीक है, तमिल भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के एक स्वतंत्र सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने। जल्दी बताएं, एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की स्वाधीनता की लड़ाई में भाग लिया और बाद में जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। चौधरी देवीलाल थे, चौधरी बंसीलाल थे, भजनलाल थे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल, जो कि एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, देशभक्त हुआ करते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान था और फिर बाद में जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं और एक बार देश के उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने पंचायती राज क्यों और कैसे नामक पुस्तक की रचना की है। भाई, एक मुख्यमंत्री था जिसने एक पुस्तक लिखी थी, पंचायती राज क्यों और कैसे। किसने लिखी थी? चौधरी देवीलाल ने, भजनलाल ने, बनारसी दास गुप्ता या फिर ओम प्रकाश चौटाला। जल्दी बताए भाई क्या रहेगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन मंत्री परिषद के संबंध में सही है। भाई, मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा जो है राइट ऑप्शन होगा। पहला रहेगा मंत्री परिषद का वेतन भत्ता विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी ठीक है। राज्य की मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव आदि होते हैं, ये भी ठीक है। और लास्ट में क्या बोल दिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे के सारे जो तथ्य थे वो सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद किस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, जिसने पहले मतलब देश के जब पंजाब, राजस्थान, हरियाणा अलग अलग नहीं थे तब जो है कार्य करने का मौका मिला। बंसीलाल, चौधरी यासीन हुसैन, जाकिर हुसैन या चौधरी तैयब हुसैन। जल्दी बताए कौन रहेगा वो। तो उसका आंसर रहेगा चौधरी तैयब हुसैन। ठीक है, इसने जो है तीनों में ही कार्य करने का मौका मिला है। उसके बाद देखिए, हरियाणा राज्य सचिवालय कहाँ अवस्थित है। हरियाणा राज्य का जो सचिवालय है वो कहाँ है। पंचकुला में है, गुरुग्राम में है, चंडीगढ़ में है या कुरुक्षेत्र में है। जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर रहेगा, जल्दी बताएं, आप कमेंट करते रहें भाई। आपका आंसर रहेगा चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। उसके बाद देखिए, राज्य
सचिवालय का प्रधान कौन होता है? संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, उप सचिव या फिर अनुसचिव? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका मुख्य सचिव, ठीक है ना, जो मेन सेक्रेटरी होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की भारतीय लोकदल पार्टी की स्थापना किसने की थी? लोकदल पार्टी का नाम आपने सुना होगा, चौधरी देवीलाल ने, हुकम सिंह ने, ओम प्रकाश चौटाला ने या चौधरी बंसीलाल ने? तो इसका राइट आंसर रहेगा चौधरी देवीलाल, ठीक है ना। चौधरी देवीलाल ने जो है अपना खुद का जनता दल बनाया था कांग्रेस को छोड़ करके। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक, ठीक है, आपने सुना होगा हरियाणा विकास पार्टी हुआ करती थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसके जो है संस्थापक कौन हुआ करते थे ये बताना आपने। हुकम सिंह, चौधरी बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर चौधरी देवीलाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चौधरी बंसीलाल रहेगा। कभी पहले बंसीलाल कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है खुद की पार्टी बना ली थी, हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है। और जो राव वीरेंद्र वाली पार्टी थी उसका नाम था हरियाणा विशाल पार्टी, याद रखेंगे। उसका जो चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज था, और इसका जो चुनाव चिन्ह हुआ करता था लड़का और लड़की हुआ करता था, ठीक है। जो हरियाणा विकास पार्टी है इसका जो चुनाव चिन्ह था वो लड़का और लड़की हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का गठन कब हुआ? इनेलो कब बनी भाई? 90 में बनी, 92 में बनी, 94 में बनी या 96 में? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इनेलो का जो गठन है वर्ष 1996 में हुआ था, ठीक है ना, वर्ष 1996 में हुआ था। जननायक जनता पार्टी का गठन वर्ष 2018 में किया गया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपने सुना होगा जेजेपी एक पार्टी है नई, हाल ही में सरकार के साथ जो है सत्ता में है, गठबंधन की सरकार है फिलहाल वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो उसका जो अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह चौटाला है, दिग्विजय सिंह चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है या फिर रणधीर चौटाला? बताओ भी कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दुष्यंत चौटाला, अभी आपने पता होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 214, 215, 217, 231? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 214 में यह बात मेंशन है कि प्रत्येक राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय स्वतंत्रता से पहले कहाँ हुआ करते थे? अमृतसर में, रावलपिंडी में, पेशावर में या फिर लाहौर में? आपको पता होगा कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो उस समय जो है हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ हुआ करता था? लाहौर में हुआ करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास, किस वर्ष पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थापित किया गया? 1955 में, 56 में, 58 में या 57 में? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। ले भाई, अगला इस सवाल का उत्तर है अपने पास 1955 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, किस राज्य और अथवा संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? ठीक है, दोनों में इकट्ठा है। दिल्ली और तथा हरियाणा, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा और उत्तर प्रदेश? जल्दी बताइए भाई, इन तीनों मतलब दोनों का या तीनों का है? आपको पता होगा कि तीनों का ही, पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का, तीनों का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में ही है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा के किस मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया था किंतु प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई? न्यायमूर्ति रणजीत सिंह, न्यायमूर्ति सुरजीत सिंह, न्यायमूर्ति वीर स्वामी राम स्वामी जी या फिर जितेंद्र वीर गुप्ता? जल्दी बताएं राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा न्यायमूर्ति वीर स्वामी, ठीक है, याद रखना, राम स्वामी। नेक्स्ट देखिए अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई? कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1980, ग्राम न्यायालय अधिनियम 1976, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताइए भाई। तो आपका राइट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कौन करे नियुक्ति महाधिवक्ता की? मुख्यमंत्री करे, राज्यपाल करे, राष्ट्रपति करे, मुख्य सचिव करे? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा प्रदेश का राज्यपाल, हरियाणा का किसी भी प्रदेश का राज्यपाल हो। देखिए, महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह विधि संबंधी सलाह पर राज्य सरकार को देता है, यह राज्य
विधानमंडल की बैठक में भाग लेता है किंतु मतदान नहीं करता, या उपरोक्त सभी। जल्दी बताए राइट आंसर क्या रहेगा भाई, इसके संबंध में कौन सी बात सही है। तो सारी की सारी बात सही है भाई, इसका मतलब उस बंदे के बारे में, ठीक है, उस पद के बारे में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में हुआ, 3 में हुआ, 6 में हुआ या 7 में? जल्दी बताए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा 2003 में लागू हुआ था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष विशेष जांच एजेंसी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता ब्यूरो रख दिया गया? सतर्कता ब्यूरो रख दिया, बताओ भाई कब रखा है, इसका नाम बदला? 1967 में, 78 में, 70 में या 1972 में? कब बदला, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वर्ष 1978 में बदला था ये नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक है, जो चुनाव कराओ है 18 नवंबर 1990 में, 18 नवंबर 1991 में, 18 नवंबर 1992 में, 18 नवंबर 1993 में। बताओ भाई चुनाव आयोग कब बनाया गया था? तो ये बना था 18 नवंबर 1993 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था, हरियाणा चुनाव। उसके बाद देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना, आपने सुना होगा HSSC, ठीक है भाई, जिसने अब फिलहाल जो है बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रखा है भाई, मजाक बना रखा है बेचारे। कई सालों से देखे हमने कोरोना काल से जो बच्चे जूझ रहे हैं, एक कमरे में बंद हैं, इसी उम्मीद में कि कभी तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ठीक है। एक बहुत ही मार्मिक घटना है ये कि एक युवा देश का एक कमरे में कैद है और सिर्फ उसको किताबों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वास्तव में उसको अपनी कामयाबी भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड ने कुछ ऐसा ही खिलवाड़ कर रखा है बच्चों के साथ, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1970 को, 2 अक्टूबर 1970 को, 28 फरवरी 1970 को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 28 जनवरी 1970 को जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए, हरियाणा में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई? ठीक है, स्टेट क्राइम ब्यूरो की जो स्थापना है वो कब होती है? 1982 में होती है, 1985 में, 1987 में या फिर 1989 में? जल्दी बताइए राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर रहेगा 1987 में जो है इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं? ठीक है भाई, ये सवाल पक्का छपेगा भाई, राजस्व मंडल कितने हैं, ये सवाल किसी ने कौन बेरा, ठीक है। 4 हैं, 6 हैं, 8 है या 10 है? जल्दी बताइए भाई। राजस्व मंडल 6 है भाई, ये वो है मंडल है भाई, इनका नाम राजस्व वर्ड लगा दिया, याद रख लियो, 6 मंडल है अपने। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी पुलिस रेंज कौन सी है? रोहतक वाली है, करनाल वाली है, हिसार वाली या गुरुग्राम वाली? जल्दी बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा रोहतक, ठीक है, याद रखेंगे रोहतक। उसके बाद देखिए, हरियाणा में पुलिस रेंज किसके अधीन होती है? भाई पुलिस रेंज का मुखिया कौन है? पुलिस महानिरीक्षक या फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस उप महानिरीक्षक या फिर अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक? जल्दी बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पुलिस उप महानिरीक्षक रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये, हरियाणा में अपराध विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1978 में रोहतक में की गई थी, जिसे 1976 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? सुनारिया रोहतक, ठीक है, जेल बनाई थी वह, पहले कड़ बनाई थी रोहतक में, अब उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? सुनारिया रोहतक, बोंडसी गुरुग्राम, मधुबन करनाल या फिर नारनौल महेंद्रगढ़? जल्दी बताइए भाई कहाँ शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मधुबन करनाल, ठीक है, मधुबन करनाल, ठीक है ना। एक प्रयोगशाला बनाई गई थी अपराध विज्ञान की, जो 1978 में बनाई गई थी, बाद में उसको स्थानांतरित कर दिया गया उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, हरियाणा में पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था लागू है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हरियाणा में जो है पंचायती राज की त्रिस्तरीय जो है, आपको पता होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, याद रखेंगे। 3 समितियाँ, 3 त्रिस्तरीय जो है शासन हरियाणा के गाँव में होता है। नेक्स्ट देखिए, मांडू सिंह मलिक
समिति का गठन कब हुआ? ठीक है, मांडू सिंह मलिक समिति का गठन जो है 1972 में हुआ, 73 में हुआ, 74 में हुआ या फिर 80 में? जल्दी बताइए भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका गठन हुआ था 1972 में भाई, याद रख लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया भाई अगला सवाल, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का क्या अर्थ होता है? 5 की सभा, 50 की सभा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से कोई नहीं, वो है इसका, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक कितने वर्ष में कितनी बार बुलाना अनिवार्य है? ग्राम सभा की बैठक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार, ठीक है भाई। साल में कई बार बुलानी जरूरी है ग्राम सभा की बैठक? तो कम से कम 2 बार तो बुलानी ही पड़ेगी। बाकी भाई झगड़े हो जाए या कोई और गांव के विकास के लिए बात करनी हो तो आप कितनी भी बार बुला सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। अगला देखिए, पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 के संदर्भ में सत्य है। इसमें ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित था। पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते थे। पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर सरपंच को हटा दिया जाता था। उपरोक्त सभी, जल्दी बताएं क्या ये पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 एक्ट के सभी जो पहलू हैं, क्योंकि ये सारी की सारी बातें थी उसके अंदर, तो उपरोक्त सभी आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कब लागू हुआ? जल्दी बताओ भाई, हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 5 अप्रैल 1994, 15 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1994 या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तारीख याद रख लियो भाई, तो तारीख है 22 अप्रैल ने जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव, जो पंचायती राज है उसको लागू करने का काम किया था। हरियाणा में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के तहत कहीं व्यक्ति पंचायती राज संस्था में निर्वाचित हो सकता है जो कम से कम कितना शैक्षणिक योग्यता रखेगा? 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास या फिर 12वीं पास, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा 10वीं पास। सिर्फ महिलाओं के लिए 8वीं पास है, याद रखिएगा, महिलाएं 8वीं पास हो सकती है या फिर एससी कैंडिडेट, ठीक है, एससी कैंडिडेट और महिलाएं जो है 8वीं पास हो सकती है, नहीं तो सभी के लिए क्या है 10th होनी चाहिए कम से कम, ठीक है ना। पंचायत का चाहे पंच बनना हो तो भी 10वीं हो कम से कम। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए खालिस्तान योग्यता जो है अनिवार्य कर दी। परास्नातक यानी कि पीजी क्लास, शैक्षणिक, प्राथमिक, विधिक, जल्दी बताइए कौन सी योग्यता जो है ज़रूरी कर दी? शैक्षिक योग्यता होनी ज़रूरी है भाई, ठीक है ना भाई, पढ़े लिखे होना चाहिए तभी जो है चुनाव पर उसके अंदर भाग ले सकता है। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां चुनावी पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? जल्दी बताइए भाई, पंचायती चुनाव में भी उसमें तो हुए और पंचायती चुनाव में भी किया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हरियाणा प्रदेश है, जिसमें जो है सरपंची या फिर पंच के या जो भी पंचायत से संबंधित इलेक्शन हुए उसके अंदर ईवीएम का यूज़ किया गया था। हरियाणा में नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है निर्वाचित मनोनीत पदेन सदस्य या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी, राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा निर्वाचित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? सभासद, मेयर, विधायक या सांसद? जल्दी बताएं, नगर निगम का कौन हो है? नगर निगम का हो है मेयर भाई, याद रखेंगे, मेयर बना कर, जिस तरह अपने सरपंच हो ना वही मेयर हो। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 8 से 9 से 11 से या 10 से? जल्दी बताए भाई, ये आंकड़ा जरूर याद रख लियो। नगर निगम कितने हैं? नगर निगम 11 है भाई, ठीक है। पहले 10 हुआ कर दे, एक मान्य सरोवर बना दिया, 11 है फिलहाल, ठीक है ना। पिछला जो पेपर हुआ था उसमें 10 मान्य है, बहुत साल पहले, अभी मतलब 5-4 साल पहले। तो ये था अपने पास हरियाणा जीके के लेटेस्ट आंकड़ों से बनी ये पीडीएफ, आपने ध्यान से पढ़ा होगा इसको, और आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही डाल दी जाएगी, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।